अब एक बार हमारे समय हम देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट, क्योंकि मेरे भी क्षेत्र में कार्यक्रम है 6 बजे से मुझे जाना है, तो मात्र मैं 10 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और मेरा अनुरोध है, हमारी मतारी बहनें भी आई हैं, नौजवान लोग भी बैठे हैं और बहुत देर से आप लोग कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि मन से जरा सब लोग शामिल हों और एक बार दोनों हाथ उठाकर ठीक से नारा लगे, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। भगवान भृगुनाथ की इस माटी पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर हो रहे इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके मध्य में उपस्थित, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जब भी दया शंकर भाई के काम करने के तरीके को मैं देखता हूं तो अनायास मेरे मन में ये ख्याल पैदा होता है, जैसे लगता है कि युवा तुर्क का पुनर्राजनैतिक जन्म हो रहा हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और बलिया के लोगों, पता नहीं कितना आप इनको जानते हैं, जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट और पिछले मैं 2 वर्ष से देख रहा हूं लगातार जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो बलिया को लेकर आप जिस तरह से संघर्ष करते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी जी से जिस तरह से आप झगड़ा करते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इस बात को लेकर आधा घंटा तक कैबिनेट को रुकवा देते हैं। तो आपके सुख दुख, आपके तकलीफ और आपकी समस्या और बलिया के विकास को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए मैं जिसको देखता हूं, आज आप सब लोगों का ये सौभाग्य है, इस कार्यक्रम का सौभाग्य है कि मंच पर ऐसे हमारे संघर्षशील मंत्री उपस्थित हैं। हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग, राज्यसभा के हमारे पूर्व सांसद जो भगवान गोरक्षनाथ की धरती से चलकर इस कार्यक्रम में आए, भाई जयप्रकाश निषाद जी, मैं स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व सांसद सकलदीप राजभर जी मंच पर विराजमान हैं। पूर्व सांसद श्रद्धेय बब्बन राजभर जी को भी हम सब लोग मंच पर देख रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया भी मंच पर बैठे हैं। गोरख पासवान जी भी मंच पर बैठे हैं। हमारे बाबूजी भुवनेश्वर राजभर जी भी मंच पर उपस्थित हैं। इस हमारे नगर के हमारे चेयरमैन के प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता जी मंच पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की बहुत प्रभावी तरीके से अच्छी संचालकी कर रहे हैं। भाई दिनेश राजभर जी मंडल के अध्यक्ष हैं, वो संचालकी कर रहे हैं, मैं साधुवाद देता हूं। हमारे मऊ की धरती से चलकर मुन्ना राजभर जी, मऊ की धरती से चलकर भारत भीम जनार्दन चौहान जी, गाजीपुर से योगेंद्र विश्वकर्मा जी, गुड्डू राजभर जी, सरवन राजभर जी, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के परचम को लेकर चलने वाले हमारे सम्मानित नेताओं का आगमन हुआ है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अरुण तिवारी जी का, दिनेश राजभर जी का, पंचम गुप्ता जी का, राजभर अखिल भारतीय राजभर संगठन के जिलाध्यक्ष भाई गुलाब राजभर जी का, भाई गुड्डू राजभर जी प्रधान जी का, अवधेश राजभर जी का, मुन्ना जी का, आदरणीय अनिल कुमार मास्टर साहब का, रामपति जी का, प्रकाश जी का जो हमारे साथ बनारस से चलकर आए हैं,
मऊ से हमारे राधे श्याम जी, सुनील जी, अनिल जी, जगदीश जी, डब्लू जी, राम भवन राजभर जी, साथ ही हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छी माँ सरस्वती की वंदना हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया बच्चियों ने। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। हमारे कलाकार साथियों ने भी बहुत अच्छी गीतों के माध्यम से आप सब लोगों के मनोरंजन को करने का काम किया है। मैं माँ सरस्वती से वंदना करता हूँ कि आप सब पे माँ की कृपा बनी रहे और एक सी स्वर से आप सब लोग, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की समृद्ध स्मृतियों को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धावान होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब लोग, जितने लोगों की भी आमद हुई है इस कार्यक्रम में, मैं यहाँ बैठी अपनी माँ बहनों के, अपने बुजुर्गों, नौजवानों, आप सभी लोगों को मैं श्री चरणों पर अपना शीश नवाकर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूर्व मंत्री भाई छठू राम जी का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन जो हौसला, जो जज्बा अपने समाज को लेकर, गरीबों के प्रति जो चिंता होती है, उसका एक चिंतन, गर्व होता है। छठू राम जैसे अपने साथियों को जब अपने बीच में हम लोग पाते हैं, आपने हमें बुलाया, साथियों को बुलाया, माननीय मंत्री जी को बुलाया, हमारे इतने वरिष्ठ लोगों को मंच पर बिठाकर और इतने ढेर सारे लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जो जोड़ने का आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया है, मैं आपके प्रयास का अभिनंदन करता हूं। आपका मैं बार बार स्वागत करना चाहता हूं। हमारे कई साथी लोग बैठे हैं, मिठू राजभर जी बीच में बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। समय कम है, इतनी बड़ी शख्सियत जिनके नाम पर यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐतिहासिक पुरुष, निश्चित तौर पर देश की सरहद में ना ही उनकी विद्वता को रोका जा सकता है, ना ही उनके संघर्षों को रोका जा सकता है और ना ही उनकी प्रसिद्धि को रोका जा सकता है। पूरे दुनिया के अंदर एक अपनी अलग से पहचान बनाने वाले, अगर उनके बारे में हम कहें तो मुझे दो लाइन याद आती है कि लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो है जो जमाने को बदल दे। तो इतनी बड़ी शख्सियत आप याद करेंगे, बहुत सी बातें यहां पर सुने, यह सच है। भारत के संविधान को रचने वाले, भारतीय संविधान के रचयिता आज गरीब सांस ले रहा है, गरीब को सम्मान मिल रहा है, गरीब का बेटा भी अगर भारत की भूमि पर अगर सम्मान से सर उठाकर चल रहा है, देश की संसद से लेकर विधानसभाओं और हर जगह जो आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला, आपको पेट भर भोजन मिला, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं। अगर यह किसी की कृपा से है तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा से। मैं उस बात को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहता। मैं जानता हूं कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जो दर्शन है देश और दुनिया के सामने, आपकी गलियों में, आपके गांव में डॉक्टर साहब के दर्शन के आधार पर बहुत बार छठू राम जी ने आप लोगों के बीच में बैठकें की होंगी और बहुत भाषण चला होगा। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता, डॉक्टर साहब ने जिस बात को लेकर जो संघर्ष हमारी याद की, सारे लोगों की यह जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समृद्धियों को तो हम सहेजे ही, उसको संरक्षित और सुरक्षित भी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक उसको लेकर जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है।
जो रास्ता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिखाया, वो रास्ता बीच में नहीं छोड़ना, आने वाली पीढ़ियों को भी वो रास्ता दिखाना। और इस कार्यक्रम की सार्थकता भी इसी में से है, जब हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, कल है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, मैं अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अपने मुखिया, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत ही कड़ाई के साथ हमारी पार्टी और सरकार ने निर्देश दिया कि कल बाबा साहब के जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में निकलकर और बाबा साहब के चरणों में बैठकर उनके संघर्षों को हम याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम। अभी आप मंच से सुन रहे थे कि मोदी जी की सरकार ने जो किया, अगर जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, गांधी परिवार का हर आदमी उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, मिला। लेकिन जिसने हमारे देश के संविधान को लिखा, जिसके बनाए गए कायदे कानून पर ये देश ये चल रहा है, उसको इतना लंबा इंतजार क्यों करना? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी की सरकार बनी, तब भारत रत्न मिला। ये मामूली बात नहीं। मंच से किसी ने कह दिया, हम सुन लिए, नहीं, नीयत को समझना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में मैं दंग रह गया देखकर जी कि वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बाबा साहब के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया। एक दो बार नहीं, 80 बार बाबा साहब के संविधान को बदला, संशोधित करने का काम किया। वो संविधान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब को सबसे ज्यादा अपमानित किसने किया? वो लोग संविधान की बात कर रहे थे। बाबा साहब को आप मंच से कह रहे थे कि बाबा साहब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनको चुनाव हरा दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। और किसको चुनाव लड़ाया कांग्रेस पार्टी ने? बाबा साहब के सचिव को तोड़कर, बाबा साहब के सचिव को बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को चुनाव हरा देने का काम किया। मानसिकता समझनी पड़ेगी, नीयत समझनी पड़ेगी। कौन रोका था? अगर बाबा साहब को उचित सम्मान नहीं मिला, दलितों को उचित सम्मान नहीं मिला, पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला देश के अंदर, तो कौन जिम्मेदार है? 55 बरस तक देश चलाने वाला जिम्मेदार है कि 10 बरस से मोदी जी आए हैं वो जिम्मेदार है? यह सोचना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मौके को और हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। हमारे ओबीसी समाज के नौजवान यहां पर हैं, हमारे दलित समाज के नौजवान यहां पर हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। राजनीति में बाबा साहब ने कहा था, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े। ऐसे लोगों को ताकत देने की गलती मत करना जो कल तुम्हारी दी हुई ताकत से तुम्हारा गर्दन दबा देंगे। 55 बरस तक देश चलाया कांग्रेस पार्टी ने, और किसकी बदौलत? दलित समाज की बदौलत। लेकिन जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने का समय आया ना, नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री बनने का तो
सिर्फ गांधी परिवार को अधिकार है और कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 55 साल तक देश चला। हम गरीब हैं तो कौन जिम्मेदार है? हमारे बच्चों के सपने पूरे नहीं हो रहे, हमारे नौजवानों के सपने पूरे नहीं हो रहे, हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। अगर हमें अभी भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो मैं बार बार इस सवाल को करता हूं और आप लोग जाकर अपने सीने पर हाथ रखकर अपने घर पर विचार करिएगा कि जिनको आपने मौका दिया, सहयोग और समर्थन दिया, जिनको 55 साल देश चलाने का आपने मौका दिया, जिन लोगों ने 55 साल तक देश चलाया वो जिम्मेदार है। मोदी जी तो 10 बरस से आए हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो काम किया है पूरी दुनिया उसको देख देख, चाहे बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ बना दिया, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, ये नीयत है। अगर कांग्रेस ने किया होता तो मोदी जी को क्यों करना पड़ता? अगर कांग्रेस ने भारत रत्न बाबा साहब को दिया होता तो भाजपा की सरकार को क्यों देना पड़ा? इस बात को समझना पड़ा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई गलती मत करना। और ये पीडीए का नारा देने वाले अभी घोषित कर दें, उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार सरकार बनाया समाजवादियों का, कौन मुख्यमंत्री बना? कौन मुख्यमंत्री बना? यह मुलायम सिंह या उनका बेटा? अगर वास्तव में पीडीए के हितैषी हो तो अभी घोषणा करना चाहिए अखिलेश यादव तुमको कि अगली सरकार अगर कभी हमारी बनी तो हम किसी दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी ओबीसी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर हैसियत है तो करो घोषणा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज समय कम है और इसीलिए समाजवादी पार्टी जो खेल उत्तर प्रदेश में खेल रही है वो बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। सबसे ज्यादा आरक्षण की चोरी करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग, राजभर समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, निषाद समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, नुनिया चौहान समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, प्रजापति कुम्हार विश्वकर्मा यहां पर बैठे हैं, हमारे दलित भाई यहां पर बैठे हैं। आरक्षण की चोरी 4 बार की सरकार में हमारे हक अधिकार पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा डाका डालने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और बहुत खतरनाक है, देश की संसद में हमारे समाज के दलित सांसद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव जो तुम गोली चला रहे हो ना, वो समाज को बांटने का तुम्हारा जो कुत्सित प्रयास है, उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हारा ये प्रयास सफल नहीं होने देगी। लालजी सुमन एक दलित परिवार में पैदा होने वाला, उनके पार्टी का सांसद कोई नहीं मिला तो दबाव डालकर जबरदस्ती देश की संसद में हमारे दलित सांसद से बयान दिलवाने का काम योजना बनाकर प्रायोजित तरीके से बयान दिलवाया और आज देखिए प्रदेश में आग लगते लगते बची है कि दलितों के बीच में जाएंगे तो कहेंगे हमें मुद्दा मिल जाएगा। ये मुद्दा खोजने वाले लोग सत्ता हाथ से चली गई तो छटपटाहट है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने वाले लोग आज दलित के बेटा को आगे करकर और योजना बनाकर उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। इन सब बातों को भी हमें और आपको सबको सीखना चाहिए, सबको समझना चाहिए। और मैं सही कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी हमारा संघ परिवार जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हम नारा देते हैं,
और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, बहस करने के लिए तैयार हूं, चाहे मंच कोई हो। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की माटी पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोषक और समर्थक डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर थे। मैं सब कहना चाहता हूं और कोई बहस कर ले हमसे। आप याद करें, जब बुद्ध धर्म अपनाने की बात आई तो देश और दुनिया के इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कितना प्रयास किया बाबा साहब को। हर धर्म के लोगों ने प्रयास किया कि बाबा साहब हमारे पास आ जाए, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? जो भारत भूमि का धर्म है हम उसके साथ रहेंगे। भारत भूमि के धर्म के साथ रहने का फैसला बाबा साहब ने किया। और इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ चीजें बदलती रहती हैं। हमें आम खोलकर सारी चीजों को देखते रहना चाहिए। और मैं सच कह रहा हूं, आज एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको आपने आशीर्वाद देकर देश की बागडोर सौंपी है, जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में बच्चा अपने मां के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब हम दुनिया छोड़कर जाते हैं तब तक का हम इंतजाम कर रहे हैं। ये मुफ्त में राशन, अभी आप शिक्षा की बात करें, सबसे ज्यादा जोर बाबा साहब का शिक्षा पर था, पढ़ाई लिखाई पर। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पाठशाला में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जूनियर हाई स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? परिषदीय विद्यालयों में कौन पढ़ने जाता है? हमारे और आपके घर का, हमारे और बेटा बेटी, आपके बेटा बेटी पढ़ते हैं। किसान के बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं, दलित के बच्चे जाते हैं, कमजोर के बच्चे जाते हैं। अभी प्राइमरी पाठशाला जाकर, जब तक हम लोगों की सरकार नहीं आई थी तब प्राइमरी पाठशाला कैसा था और जूनियर हाई स्कूल कैसा था? गरीब का बच्चा हाथ में बोरा लेकर पढ़ने जाता था, बोरा। ये 55 साल तक कांग्रेसियों और समाजवादियों ने क्या किया? हमारे बच्चों के पढ़ने का भी इंतजाम नहीं किया। और आज संविधान की बात करते हैं, आज आरक्षण की बात करते हैं। इसलिए इस मौके पर आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और चल रहे हैं तो हमारी मानसिकता क्या? दुनिया अपने स्वार्थ के आधार पर आपके सामने नए नए नजारे ऐसे प्रस्तुत करती रहती है। और ये संविधान और आरक्षण की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले, ये बेशरम, जब आज हिंदुस्तान की जनता ने इनको पैदल कर दिया। और मेरा दावा है कि संविधान लेके राहुल गांधी चलते हैं और संविधान की प्रस्तावना, अगर एक दिन एक प्रेस के साथी ने पूछ दिया कि आप जरा बता दीजिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, नहीं बता पाएगा, पता नहीं है। बस उनके मैनेजर ने बता दिया संविधान लेकर चलना, जल्दी संविधान लेकर। संविधान का सबसे ज्यादा अपमान, आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश अगर किसी ने किया तो यही दो पार्टियों ने किया है, इसी दो पार्टियों ने किया। और बाबा साहब का अपमान यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी। चट्टू भाई भूल गए, पूरा देश ने देखा है कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल देश की पार्लियामेंट में आया तो यही मुलायम सिंह और यही लालू यादव अध्यक्ष के सिंहासन पर चढ़कर उस बिल को फाड़ कर फेंकने का इन लोगों ने काम किया। और आज
किस मुंह से आरक्षण की बात करते हैं, किस मुंह से संविधान की बात करते हैं। इसलिए आप लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि आज अवसर है, आज मौका है, आज मोदी जी ने जो काम किया है उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ऐसे लोग जिन लोगों ने हमेशा से हमें ठगने का काम किया उनको आईना दिखाते रहने की जरूरत है, तब जाकर आज के कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी और बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाने का हक हमें हासिल है। कल हम लोग तो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आज भी मंत्री जी ने स्वच्छता किया है, पार्टी के हमारे सारे नेता, सारे विधायक, सारे सांसद स्वच्छता का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। समय कम है, मैं एक बार फिर अपने साथी, अपने भाई जिनके साथ आज पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मंत्री जी भी यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं, मैं इनके हौसले का, इनके जज्बे का मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं छक्कू भाई का। और जिन लोगों ने भी सहयोग किया, हमारे दो पूर्व विधायक भी बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद लोग यहाँ पे बैठे हैं, सहयोग के लिए आप सब लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और जितने सब लोग यहाँ पर भाई छत्तूराम के आमंत्रण पर आप सब लोग जिन लोगों ने भी अपनी आमद इस कार्यक्रम में की है, आप सभी लोगों के प्रति मेरी ढेर सारी मंगल कामना है। मैं एक बार आप सभी के पुनः आप सबके चरणों पर अपना शीश रखे मैं आप सबका पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे गायक साथी को कम समय मिला, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कभी खूब बैठ कर आराम से सुन लेंगे, शाम को कार्यक्रम लगा है तो मंच का आदर और सम्मान करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, माँ भारती को नमन करते हुए, साथ ही हमारे अतवारू राजभर जी बगल में शहीद इस इलाके के हैं, हम उनकी भी स्मृतियों को नमन करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।